ये क्या था? ये क्या आ रहा है? अबे बाबा जी, मैं भी नहीं रुकूंगा। जय महाकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई सुभाष प्रेमी आज की जो लोकेशन विजिट किया है वो कोई साधारण सी लोकेशन नहीं है। सबसे पहले सूरज भाई आप टाइम दिखा दो, कितना हो रहा है टाइम? रिकॉर्ड होना चाहिए अच्छे से। 10:27 हो गया। 10:27 हो गया है और आप लोगों का भाई एक शमशान घाट के पास में मौजूद है। और यहाँ की जो स्टोरी है वो जब आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। देखो, हर रोज की तरह मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ स्टोरी की और उसके बाद लोकेशन विजिट करूंगा। अभी हमारे साथ में गुरुदेव जी को आप देख रहे हो और ये कोई साधारण से गुरुदेव नहीं है। इन्होंने बहुत सारी आत्माओं को कैद भी कर रखा है और लगभग इनका जो ये काम है ये लगभग यहाँ अगर बात करें तो 20 से 25 साल इनको ये सब करते हो गए। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? 52 वर्ष। 52 वर्ष इनकी आयु है। और आपको मैं बता दूं, 25 सालों से पिछले ये जो अपना काम करते आते हैं ये अपने काम से इंडिया में इतनी दूर दूर तक मशहूर हैं, इतनी दूर दूर तक मशहूर हैं। कसम से बता रहा हूँ भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और जब मैंने इनसे मिला और हमारे साथ में एक व्यक्ति और था जो कि मेरा दोस्त ही था, वो लोकेशन पर तो नहीं आ सका क्योंकि उसकी अचानक से आज दोपहर के टाइम में तबीयत खराब हो जाती है। तो बाबा जी जो मुझे साबित करके दिखाया, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बात को लेकर के मैं हैरान रह गया और बाबा जी से सीधा मैं संपर्क किया और सीधा बाबा जी से एक ही बात बोल पाया कि बाबा जी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे आपके साथ में एक ऐसी लोकेशन विजिट करनी है जिस लोकेशन पर रात के टाइम में कोई भी नहीं जाता है। ये लोकेशन एक शमशान घाट की, और जिस शमशान घाट के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस गांव के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो शमशान घाट के अंदर जो चीज़ है वो दिल दहला देने वाली चीज़ है। क्या है कि यहाँ पर लगभग यहाँ से 300 या 400 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट है। हम लोग आए हैं पीछे से गांव से होकर के, और यहाँ पर उस सभी गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी का ये मानना है कि एक मधु नाम की जो लड़की है, लगभग उसकी आयु यही लगभग 12 या 14 साल के बीच थी, ज़्यादा वो बड़ी भी नहीं थी। और उसके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ बताने की कोशिश नहीं करूँगा। क्या होता है कि उस मधु नाम की जो लड़की थी उसको उस शमशान घाट के अंदर, आप लोग हमारे मुंह से सुन रहे होगे तो आपको लगता होगा कि कोई ये बॉलीवुड का आप सीन बता रहे हो, बॉलीवुड की कोई स्टोरी बता रहे हो, क्या मजाक बना रखा है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। कसम से बता रहा हूँ भाई, यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ना ऐसी लोकेशन में विजिट नहीं करता हूँ। आप समझ सकते हो जिंदा जलाने के बाद कैसा होता है। और अभी हम उसी शमशान घाट के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पर एक केस 1 साल पहले हुआ था। और आज उस शमशान घाट के अंदर ना तो कोई चिताएं जलाई जाती हैं 1 साल से, ना तो वहाँ कोई जाता है। कहने का मतलब है साफ साफ उस शमशान घाट को ही बंद कर दिया गया। जो लोगों का यहाँ पर आना जाना था वो भी बंद है। लोग जो डेथ होती गांव में वो कहीं दूर जा कर के जलाते हैं या किसी नदियों में फेंक देते हैं, समझ नहीं सकते। इस गांव का जो अजीब सा अटपट सा रहस्य है उसके बारे में हम लोग भी सही से नहीं समझ सकते। उसकी आत्मा ठीक 5 दिनों के बाद में दिखाई पड़ी एक आदमी को, मधु की आत्मा दिखाई पड़ी और वो आदमी दूसरे दिन गायब हो गया। वो आदमी जैसे गांव में जाकर के बताया कि मुझे मधु की आत्मा दिखाई दी है, जो कि अभी 5 दिन पहले खत्म हुई थी। दोस्तों वो आदमी रातों रात गायब हुआ
और ये जब रातों रात आदमी गायब हुआ तो कसम से उस वक्त हलचल मच गई पूरे गांव के अंदर। लोग इस जगह पर आने से डरते हैं। तो बाबा जी सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लूंगा और उसके बाद बाबा जी क्या आप मुझे उस लोकेशन को विजिट करवा सकते हो? मैं आपके सारे लोकेशन विजिट करना चाहता हूँ। चल बालक चल। क्योंकि पता है मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कसम से भाई। देखो जब कोई नहीं आता है तो मैं वहां पर क्यों जाऊं? देखो मुझे पता है कि मैं वीडियो शूट करता हूं, ऐसी वीडियो हर रोज शूट करता हूं, बट जान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। कभी कभार मैंने लोकेशनों पर रिस्क उठाया, लेकिन आज जो रिस्क उठाने वाला हूं वो कोई जिंदगी या मौत से कम नहीं है। मैं लोकेशन नहीं विजिट करने वाला, आज बाबा जी ही आगे आगे चलेंगे और सारा सब कुछ बाबा जी पता करेंगे मधु के साथ में क्यों हुआ और कैसे हुआ। सूरज भाई आप चाहे जो कुछ भी हो जाए वीडियो में ना तो कट लेना है, ओके, ना तो आवाज किसी की रिकॉर्ड करना है, मतलब कैमरा ऑन रखना है। जो भी हो सारा सब कुछ सीधा सीधा रिकॉर्ड करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे आवाज आए फालतू की, चाहे कुछ हो, चाहे मतलब A to Z। ठीक है भाई। आवाज आप चलो आगे, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा भाई। रिकॉर्ड करना चारों तरफ। जी भाई। और एक मिनट बाबा जी, एक चीज मैं भूल गया आप लोगों से बताने को, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा जा कर के आप लोग चेक कर लेना, आपके लिए मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। चलो बाबा जी। बहुत ही खतरनाक जंगल है भाई। दस बज करके 34 मिनट हो गया सूरज। हाँ भाई। लगभग कैमरा स्टार्ट की कितना टाइम हुआ? 7 मिनट से ऊपर हो गया भाई। 7 मिनट से ऊपर हो गया। यस। चाहे मुझे इस जगह पर शमशान घाट के अंदर, मेरे कहने का मतलब जी, पूरी रात हो जाए, चाहे सुबह के 6 बज जाए 7 बज जाए, तब तक कैमरा ऑफ नहीं करना है। ओके भाई। जब तक बाबा जी कुछ इस जगह के बारे में ना बता दें, ठीक है? क्योंकि बाबा का जो मैंने नाम सुना है, जो काम देखा है, उसको देख करके मैं हैरान रह गया। तो मुझे यकीन है कि बाबा जी उस चीज को जरूर पता कर सकेंगे। कैसे पुराने पुराने पेड़ लगे हैं। बहुत ही खतरनाक पुराने पेड़ हैं, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं लग रहा। बिल्कुल यार, तो एकदम बुरी तरह से शमशान घाट हो चुका है। भाई रुक जा भाई, बाबा जी हमारे खड़े हो गए, क्या मतलब है? कोई तो रीजन होगा। रुक जा, जो कुछ भी होगा। ओह शमशान घाट रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल भाई। बालक जी। बाबा जी यहीं से जी बाबा जी उस आत्मा का साया है और यहाँ से उसका इलाका चालू होता है। जी बाबा जी संभल के रहना और संभल के चलना, और हमने जो आपको मंत्र बताए हैं उनको मन में जपते रहना। चलिए हमारे साथ, आपको कुछ नहीं होगा जब तक हम हैं, क्योंकि तुमने पूरा हमारा नाम बताया नहीं। हमको दुनिया जानती है, हमारा नाम है अघोरा। सर्च कर लेना, पहले हमारा ही नाम आएगा, अघोरा। इस तरफ ये जो झाड़ियां दिख रही हैं बालक जी बाबा जी, मधु यहीं पे जलाई हुई है, इसी जगह पे जलाई हुई है मधु, इस जगह पे। देखो काफी टाइम हो गया भैया, 1 साल लगभग हो गया, और यहाँ पर जिस कदर का जंगल हो गया, आप लोग यकीन कर सकते हो कि सालों से यहाँ पर कोई किसी का आना जाना नहीं है। तो बाबा जी आप जो कुछ भी यहाँ पर बोल बालक, मैं क्या करूं बाबा जी? इस आत्मा को यहाँ से मिटा दूं, या यहीं पे जला दूं, या इसके कैद करके हरिद्वार पहुंचा दूं? बोल क्या करूं? बाबा जी देखो, उस आत्मा को यहाँ से हटाओ, चाहे जो भी करो उसको, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। फिलहाल ये जो शमशान घाट है, ये लोग यहाँ पर आ जा सके, और जो लोगों की डेथ होती गांव में, वो लोग यहाँ पर जलाए जा सके। उस आत्मा को हटाना है। इसी रास्ते से कल सुबह निकल के देख लेना,
यहाँ पे सुबह भी कोई नहीं आता है। यहीं से सुबह निकल के देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा आदेश है। तो बाबा जी आप प्रक्रिया करिए, जो भी करना है उस आत्मा को यहाँ से हटाओ। पूरे इधर दिखा क्या है? हाँ भाई। किसी को कुछ जला दे रहा है। ये क्या पड़ा है भाई? यहाँ पर लकड़ियाँ भी लाई हैं और ये यहाँ पर एक थाली पड़ी हुई है। ये थाली भी पड़ी है और ये बाबा जी भोले भोले, हे अवघड़दानी, हम आज जिस लड़की के लिए आए हैं उसकी आत्मा यहीं पे दिखाई देती है, लोगों को काफ़ी परेशान करती है। इस बालक का कहना है हमको उसके बारे में कुछ जानना है, हमारी मदद करो। उसके साथ क्या हुआ था हमको बताओ। बाबा जी रुक जा बालक, बोल मत। काफी गलत हुआ है बालक, उस मधु के साथ काफी गलत हुआ। क्या हुआ है बाबा जी? उसको मारा गया। किसने मारा? उसके ही परिवार के लोगों ने मारा। समझ सकते हो सूरज, ये कलयुग है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और वो क्या यार, ये बदला सत्य है लेना क्या? चाहती है। जी बाबा और ये गांव के पड़ोस से बना हुआ शमशान है। यही आगे गांव है, यहीं से 200 मीटर की दूरी पे गांव है। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ दोबारा यहाँ से जाता नहीं है। क्या है भाई? डरो मत, डरो मत। अबे भाई ये ये- छिपा था यार। अबे यार ये क्या था? ये मधु ये क्या आ ही रहा है? अबे भाई पीछे आ जा, पीछे पीछे पीछे। पिछड़ जा। ये मधु ही है। बाबा जी आपने मौत का राज जो पता कर ही लिया है, पूछो इसकी कोई आखिरी इच्छा हो या तो इसको यहाँ से हटाओ। मुझे भी इस लोकेशन पर डर लग रहा है, मुझे निकलना है क्योंकि मुझे इस लोकेशन पर काफी डर लग रहा है। हम जरूर जरूर जरूर, परेशान मत हो। जल्दी करो बाबा, बहुत टाइम हो गया है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो अपना विवाह चाह रही है। ये हाँ, जब तक इसका विवाह नहीं होगा जी बाबा जी। तब तक ये यहाँ से मुक्त नहीं होगी। कोई भी नहीं मुक्त करवा सकता क्योंकि ये तांत्रिक यज्ञ कर रही है। यहाँ पे 4 लोगों की ये बलि दे चुकी है। इसी गांव के वो लोग थे। अबे भाई बाबा बाबा हम नहीं रुकेंगे बाबा जी। बाबा जी, मैं भी नहीं रुकूंगा। बाबा जी क्या हुआ बाबा जी? सूरज ये क्या हुआ? वो आत्मा कहाँ गई जी यार? बाबा जी ये आत्मा कहाँ गई यार? अरे बाप रे, ये क्या? ये क्या हुआ यार? वो डरोगे तो और वो डराएगी। कहाँ चली गई बाबा जी? अगर जो डरोगे तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ही जान बाबा जी मैं इस लोकेशन से निकलना चाहता हूँ क्योंकि रात भी काफी हो गई। वो आत्मा ने अटैक जिसके दर किया, मुझे काफी डर लग रहा है। तुम तभी जा सकते हो, जी हमारे गुरुदेव जी का आदेश है। तुम इस लड़की का विवाह करवाओगे या नहीं? बोलो। बाबा जी इसका आत्मा का विवाह किसके साथ में हो सकता है, आप बता सकते हो क्या? विवाह एक षड्यंत्र रचना है जिसमें इसकी यहाँ से मुक्ति हो जाए। वो हम बताएंगे तुमको उपाय, और तुमको करेंगे बाबा जी। समझ गया, किसी समझ को गया। कोई खतरा नहीं होगा। बाबा जी मैं करूंगा, तब तक के लिए मुझे निकलना होगा बाबा जी। नाटक समझ गया। बाबा जी नाटक आप करना पीछे आ है। जाओ वहाँ से। चलिए। दोस्तों एक बार और मैं बता दूं कि इस जगह पर जो बाबा जी ने बताया है कि उसकी यहाँ से आत्मा को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि एक किसी भी व्यक्ति को ला करके सिर्फ शादी का नाटक करना है और गुरुदेव जी आएंगे, उसकी शादी करवाएंगे ताकि उसका सपना पूरा हो सके, जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो सके और उसकी आत्मा आज़ाद हो सके, मुक्त हो सके।
तो दोस्तों आप लोगों का भाई फिलहाल कोशिश करने की बहुत जल्द कोशिश करेगा। तो फिलहाल इस लोकेशन पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, डर काफ़ी लग रहा है। मैं फिलहाल के लिए निकल रहा हूँ, मिलेगा आपका भाई बहुत जल्द इसी लोकेशन से। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल। कैमरा आपका ले शुरू। चलो भाई।